सब लोग अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। थोड़ा आगे आगे हो जाए सभी लोग। ये लाइन पर सब में बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। धरनी में तूने जन्म लिया, यीशु धरनी में तूने जन्म लिया, यीशु सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पे अपना खून बहाया, क्रूस पे अपना खून बहाया, सारा चुकाया सारा चुकाया। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। बोलो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। कच्चा नाम, कच्चा नाम, कच्चा नाम, यीशु नाम। हम सब के पापों को मिटा दे, हम सब के पापों को मिटा दे, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम हैं पापी नादान, हम हैं पापी नादान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु
बोलो भूखी दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो भूखी दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो भूखी दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। बोलो भूखी दिलाए यीशु जैसे कि आपके परिवार में किसी का जन्म होता है तो कैसे चेहरा कर लेते हैं, मुंह उदास कैसे हो जाता है? कोई भी हो, लड़का हो या लड़की हो, कैसे क्या होता है? आनंद से भरे होते नहीं होते? शादी होती है तो क्या होता है? मुंह लटका के होते हैं। दूल्हा आने वाला होता है तो क्या होता है? सोते रहते हैं। तो आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने इस दुनिया में जन्म लिया था और इस बात की चर्चा तो सारी दुनिया में है और सारे लोग खुशी मना रहे हैं, लेकिन हम खुशी नहीं मना रहे। क्यों? हम लोग अपना मुंह खोल नहीं पा रहे। हम लोग सुबह 4 बजे तक थे फील्ड के अंदर। इसके बाद भी हम लोगों ने प्रयास किया कि हम समय पर आ पाए और प्रभु की स्तुति करें। तो मैं चाहता हूं कि अगर आपके मन में इस बात की खुशी है कि प्रभु यीशु मसीह संसार में जन्मा था और हम सबके ही पापों के खातिर, तो आपका तो मुंह बंद नहीं रहना चाहिए। प्रोग्राम मत देखिएगा, आप स्तुति कीजिएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। प्रोग्राम यहाँ कुछ नहीं चल रहा है, यहाँ स्तुति हो रही है प्रभु की, ठीक है ना? तो जो विश्वासी लोग हैं वो अपना मुंह खोल सकते हैं। मैं देख रहा हूँ बहुत सारे विश्वासी लोग सिर्फ यहाँ सामने देख रहे हैं लेकिन अपना मुंह नहीं खोल पा रहे हैं। तो आप लोग मुंह खोल के आराधना करें। प्रभु को सबसे अच्छा क्या लगता है? आराधना करना। प्रभु को क्या अच्छा लगता है कि हम आनंद के साथ उसकी आराधना करें, आनंद के साथ उसकी आराधना करें। और जब हम लोग आनंदित होते हैं तो हमारे अंदर से, हृदय से आराधना निकलती है, स्तुति निकलती है और खुश भी होते हैं। सबसे बड़ी मांग है परमेश्वर की, सबसे बड़ी मांग यह है कि हमारा हृदय आनंदित हो, हम खुश हो, आनंदित हो। और वो इसलिए बोलते हैं प्रभु कि अगर हम आनंदित नहीं है तो इसके पीछे कोई और भी कारण है। आनंद जो नहीं है इसके पीछे और कारण है। तो प्रभु नहीं चाहते कि उस और कारण के अंदर आप फंसे रहें। प्रभु चाहते हैं कि आप सारी चीजें छोड़ छाड़ के आनंदित रहें, खुश रहें, परिवार में खुश रहें, कोई भी काम करते हैं उसमें खुश रहें। अगर आप प्रभु की स्तुति कर रहे हैं तो वही आनंद के साथ करें। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो अब याद दिला दिया मैंने आपको, आप तुम खोल सकते हैं, ठीक है? 15 जोर से आवाज आ दीजिए, ठीक है? बोले यीशु मसीह की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार।
बिताता है, भला वो सबका और करता है वो प्यार, और करता है वो प्यार। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जय जयकार
हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। और थोड़ा सा एक दूसरे को देख के जब बोलो, किसी की तारीफ करो, आप तो बहुत अच्छे लग रहे हो, बोलो ना एक दूसरे को। पीछे पीछे बोलो, अपने पीछे बोलो, जरा मुस्कुरा के बोलो, जरा एक दूसरे की तारीफ करके। एक दूसरे की तारीफ करना बहुत मुश्किल है, अच्छे से तारीफ करो, कोई बात है ना। हेलो, बस बोलो आप बहुत सुंदर हो, बहुत अच्छे लग रहे हो, प्रभु का धन्यवाद हो। यही 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 खुशी चाहता है प्रभु। थैंक यू, आप मुझसे भी ज्यादा सुंदर लग रही हो। ये सब मैंने क्यों बोला ऐसे करने के लिए? क्योंकि आपके चेहरे पर मुस्कान देखने की इच्छा थी। हालेलुया। और ये प्रभु चाहता है, मैं नहीं चाहता। प्रभु ने बोला कि इनके सबके चेहरे पर मुस्कान आनी चाहिए। अभी क्लोज, सत्संग में फोन अलाउ नहीं है, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताइए, मुझे बताइए, जब हम लोग किसी प्रिंसिपल के पास जाते हैं तो कैसे कोई बात करते जाते हैं? हाँ, रेस्टोरेंट में मिल जाना तुम मुझे, हाँ तुम मेरा इंतजार कर लियो, अरे वही चाय पियेंगे, कॉफी पियेंगे। प्रिंसिपल के सामने बोलते हैं ऐसे, किसी मजिस्ट्रेट के सामने ऐसे बात करते हैं, डीएम के सामने बात करते हैं, सीएम के सामने बात करते हैं, कोर्ट के सामने लिखा होता है मोबाइल बंद करके अंदर जाए, क्योंकि आदरणीय लोग बैठे हुए अंदर। क्या बैठे हुए हैं? आदरणीय आईएएस, आईपीएस और ये जो अधिकारी होते हैं आदरणीय होते हैं। लेकिन इन सबको किसने बनाया? इन सबको किसने बनाया? हर एक व्यक्ति को, जब आदरणीय हो चाहे साधारण हो, किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। और हम परमेश्वर के नाम से यहाँ पर इकट्ठे हुए। हम किसके नाम से इकट्ठे हुए हैं? और ये विश्वास करते हैं कि हम लोग सत्संग किसको बोलते हैं? जब सत्य का साथ होता है। सत्संग किसको बोलते हैं? जब सत्य का साथ होता है। और सत्य कौन है? सिर्फ परमेश्वर। सत्य एक ही है, वो परमेश्वर है। और परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। तो परमेश्वर की उपस्थिति में हमें कैसे रहना चाहिए? बड़े सत्य तरीके से। आपस में बातें ना करें, क्योंकि यहाँ पर एक आदरणीय प्रभु खड़े हुए, यहाँ पर बैठे हुए हैं आपके बीच। आप देखेंगे वहीं पर है। सच कह रहा हूं मैं, क्योंकि शास्त्र में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की दृष्टि हर एक मनुष्य पर बनी रहती है और वो सर्वव्यापी परमेश्वर है। हम किसको परमेश्वर को मानते हैं? जो सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी परमेश्वर को मानते हैं। तो सर्वव्यापी परमेश्वर जो सर्व जगह विराजमान है, वो यहाँ पर भी मौजूद है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि यहाँ पर भी परमेश्वर मौजूद है? तो आपस में बातें ना करें, लेकिन चेहरे पर खुशी होनी चाहिए। आपस में बातें ना करें, मत बताएं कि कितने की ली थी साड़ी, ना बताने चूड़ी कहां से खरीदी थी। ये बताने का, बातें करने का समय बाद में होगा, जब सभा समाप्त हो जाएगी तब होगा। लेकिन अभी है आनंदित होने का समय, ठीक है। तो चेहरे पर आपकी खुशी होनी चाहिए। इसके बाद हम एक और प्रभु की महिमा करेंगे गीत के द्वारा। आप लोगों की पसंद जो आप चाहते हैं, जल्दी बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। खिदमत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में घूमते, खिदमत अपनी ले मुझसे इस मंदिर में घूमते, हिंदू में तेरा नाम रहे, हालेलुया, हिंदू में तेरा नाम रहे, बोलो जय, बोलो जय,
बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पे अपना खून बहाया, मुझ पापी को बीच क्रूस पे अपना खून बहाया, मुझ पापी को बीच मन मेरे तू बोल सदा, हालेलुया, मन मेरे तू बोल सदा। बोलो जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरे प्रेम की ये हीरी मन में भर दे अपनी भी, तेरे प्रेम की ये हीरी मन में भर दे अपनी भी। तेरे प्रेम से गाएगी, हालेलुया, तेरे प्रेम से गाएगी। बोलो जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही गाता खुद ही गान। तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही गाता खुद ही गान। पूरे कर मन के अरमान, हालेलुया, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। बोलो यीशु मसीह की एक और गीत। यीशु प्यारो नासरिया यीशु प्यारा नासरिया, बेतलहम में पैदा है गए। थोड़ा डांस करती ना क्या? हेलो 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 देखो गाना चाहिए। आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। अरे मेरे साथ आओ, आ जाओ, मेरे हेल्प करो। ओ पैदा है गयो, पैदा है गयो, पैदा है गयो। यीशु प्यारो नासरिया, बेतलहम में पैदा है गए। यीशु प्यारो नासरिया, बेतलहम में पैदा है गए। पैदा है गयो, पैदा है गयो, पैदा है गयो, पैदा है गयो। यीशु प्यारो नासरिया,
अभी डांस करने का भी समय होगा, तो अपने आप को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। लेकिन हम इससे पहले हम लोग अपनी आंखें बंद करेंगे और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से 2000 साल पहले प्रार्थना में जाने से पहले बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा बच्चे लोग सब लोग, और जो बड़े लोग हैं वो बच्चों को ध्यान चुप करने की कोशिश करें। बेटा बेटा मैं बोलूं पहले, तो आज से 2000 साल पहले की घटना है और ये डेट कोई फिक्स नहीं है, ये डेट कोई फिक्स नहीं है, लेकिन ये तय कर लिया गया था आज से 375 के आसपास। ये तय कर लिया था कि यीशु मसीह का जन्म हुआ और एक राजा था, उसका जन्म था 25 दिसंबर को। 25 दिसंबर को राजा का जन्म था, तो वो पेड़ों की पूजा किया करते थे राजा साहब, और पेड़ों को सजाना और पेड़ों को पानी देना, कुछ कुछ बहुत सारी चीजें किया करते थे। लेकिन एक समय के बाद उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया। जब उन्होंने यीशु मसीह को जान लिया कि यीशु मसीह कौन है और उद्धार करता है, वो हमारे सबके पापों की खातिर संसार में आए थे, स्वयं परमेश्वर होके इस पृथ्वी पर आकर उन्होंने जन्म लिया, और उनके साथ जो जो हुआ वो सब कुछ पहले से भविष्यवाणी हो रखी थी। और वो मारे गए, गाड़े गए, फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे जिंदा, और लगभग 40 दिन इस पृथ्वी पर रहे। ये सारी बातें जब उसने राजा ने जानी तो उसने प्रभु पर विश्वास कर लिया, प्रभु यीशु मसीह विश्वास कर लिया कि ये परमेश्वर है और ये हमारे उद्धार करता है। और बहुत अच्छी बात नजर आई उनको कि उन्होंने क्रूस पर लटके के बोला कि ये पिता इनको क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या है। और क्षमा करना, प्रेम करना, ये चीज उस राजा को बहुत भाई, और उस राजा ने अपने जीवन में बोला कि अब मेरे जीवन में जो राज करेंगे वो प्रभु यीशु मसीह राज करेंगे। तब से उन्होंने कहा अब मेरा जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा, अब मेरा जन्मदिन नहीं मनाया जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जाएगा। हालेलुया। तब से लेकर पूरे संसार के अंदर 25 तारीख को यीशु मसीह का जन्मदिन मनाया जाता है। यीशु मसीह पैदा तो हुए, लेकिन 25 तारीख को नहीं होते, लेकिन 25 तारीख को तय कर लिया गया है कि 25 तारीख को जन्मदिन माना जाएगा। और वो उस राजा के द्वारा तय किया गया कि अब मैं अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगा, लेकिन यीशु मसीह को मेरे जीवन में जब आए तो वो नया जीवन है मेरा, तो उस नए जीवन के लिए मैं यीशु मसीह के जन्म को मनाया करूंगा कि वो मेरी जिंदगी में आए, मेरी दुनिया में आए। तब से वो प्रियो यीशु मसीह का जन्मदिन 25 तारीख को याद किया जाता है। हम लोग ये नहीं कहते कि यीशु मसीह 25 तारीख को पैदा हुए थे, हम ये कहते हैं कि यीशु मसीह का जन्मदिन 25 तारीख को मनाया जाता है। हम लोग भी परिवार में कई बार आगे पीछे भी कर लेते हैं, जैसे संडे है आज और अगले दिन मेरा जन्मदिन है, तो हम लोग संडे को मना लेते हैं। तो कुछ भी देखिए, आप थोड़ा ध्यान दो ना, कान भी वही रखो, एक कान इधर तो एक कान। तो प्रियो, ये अपने आनंद की बात है। ये जब आनंद की बात है तो ये पूरी दुनिया इस बात को मना रही है। हर कंट्री, हर व्यक्ति जो है इसको याद कर रहा है कि यीशु मसीह ने क्या क्या महान किए। दुनिया में बहुत सारे लोग, महान लोग और भी हैं, लेकिन उनमें से एक यीशु मसीह है जिन्होंने इस विशेष बात को रखा कि तुम अगर कितने भी तुमने पाप किए हो, कितनी भी बुराई क्यों ना किए हो, अगर तुम सिर्फ अपने आप को ये सरेंडर कर दो कि मैं पापी हूं और मैं अपने पापों को मानता हूं, तो प्रभु आपके पापों को, सारे अपराधों को क्षमा कर सकते हैं। कोई कर्म कांड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने सारे कर्म कांड कर दिए। कोई बलिदान चढ़ाने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद बलि हो गए। तो हम दे क्या सकते हैं उनको? जल दे सकते हैं उनको? समुद्र तो नहीं उन्होंने बनाया, क्या दे सकते हैं? पेड़ पौधे दे सकते हैं, उत्पत्ति दे सकते हैं, सब कुछ तो उन्होंने बनाया है, हम कुछ नहीं दे सकते। लेकिन प्रभु चाहते हैं कि हम धन्यवाद करें। जब कोई धन्यवाद करता है, जैसे आपकी कोई तारीफ करे ना कि आप बहुत अच्छे लग रहे हो, तो आपका चेहरा खिल जाता है, आप तो बहुत सुंदर हो। हाँ, मैं सुंदर हूँ, खुशी मिलती है ना, क्योंकि हम परमात्मा के स्वरूप हैं।
हम परमात्मा के प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप बने हुए हैं, इसलिए उनको भी यही बात अच्छी लगती है कि जब हम उनकी तारीफ करते हैं तो उनको भी भाता है, उनको खुशी मिलती है कि मेरे बेटे मेरी बेटियां जो है मुझसे प्रेम करते हैं। तो आनंद के साथ हम धन्यवाद करेंगे, और धन्यवाद को जब धन्यवाद को चढ़ाता है तो प्रभु को अच्छा लगता है, भली बात लगती है धन्यवाद करना, और होठों से धन्यवाद करना है, हृदय की गहराई से धन्यवाद करना है। आपके जीवन में क्या क्या हुआ है उसके लिए धन्यवाद करना है। आपको नई जिंदगी मिली है, एक और दिन आपकी जिंदगी में जोड़ दिया परमेश्वर ने, वरना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आज का सूरज देख नहीं पाए, इसलिए धन्यवाद करना चाहिए। आपको अच्छे माता पिता मिले, धन्यवाद करना चाहिए। आपको अच्छे कपड़े मिले, धन्यवाद करना चाहिए। घर मिला है, धन्यवाद करना चाहिए। बहुत सारे, मैं 2 दिन पहले देख रहा था कि कई लोग जो है रोड पे सो रहे थे, सिर्फ पतली सी कम्बल ओढ़ के रोड पे सो रहे थे, लेकिन आपके पास छत है, आपके पास, इसलिए खुश होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए। बहुत सारे लोग भूखे सोते हैं, आप भूखे नहीं सोते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें मुंह खोल के धन्यवाद करना चाहिए, हर एक बात ऊंची आवाज में धन्यवाद करेंगे। सब लोग अपनी आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ सकते हैं, मुंह और आंखें बंद कर सकते हैं, और एक साथ मिलकर हम लोग धन्यवाद करेंगे। पवित्र 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 महासामर्थी दयालु पिता परमेश्वर, सब अपना ऊंची आवाज में मुंह खोले, धन्यवाद है, धन्यवाद की भेंट चढ़ा, धन्यवाद की भेंट चढ़ा। कोई भी अपना मुंह बंद न रखे, किसी भी धर्म को मानता है, किसी देवी देवता को मानता है, लेकिन परमात्मा सब जगह है, उसको धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। हे प्रभु, आपका धन्यवाद हो, आपकी स्तुति हो प्रभु, आप महान परमेश्वर हैं, आपने मनुष्य को बनाया प्रभु, आपका धन्यवाद हो, आपने हमारे ब्रह्मांड को बनाया प्रभु, आपका धन्यवाद हो प्रभु, आपने प्रकृति को बनाया, जल बनाया प्रभु जी, प्रभु आपने हमारी सारी योजना पहले से तैयार कर दी प्रभु जी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, आपकी स्तुति करता हूँ पिता परमेश्वर। जीव जंतु भी आपने बनाए प्रभु जी, आपने हमें अच्छे माता पिता दिए, आपने हमें परिवार दिया प्रभु जी अच्छे दिए प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। समय पर भोजन देते हैं प्रभु आप, इसलिए भी आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आप हमारे जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी घटी नहीं होने देते प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु। हम अपने देश के लिए धन्यवाद करते हैं, आपने हमें अच्छे देश में रखा है प्रभु, पिता परमेश्वर से प्रधानमंत्री के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, मुख्यमंत्री के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, पूरी कैबिनेट के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे देश का संचालन आप करते हैं, इसलिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में प्रभु इधर आप आए प्रभु जी, मेरा जीवन तो प्रभु जी नाश हो रहा था, मेरे पास कोई आशा नहीं थी प्रभु, तब प्रभु मेरे जीवन में आप आए प्रभु। पिता परमेश्वर, मेरे जीवन में एक आशा बन के आ गए प्रभु जी कि अगर मैं मर भी जाऊं तो मैं नाश नहीं होगा, परंतु अनंत काल का जीवन प्राप्त करूंगा, क्योंकि आपने अपने वचनों में कहा प्रभु, जो मुझ पर विश्वास करता है वो नाश नहीं होता, परंतु अनंत काल का जीवन प्राप्त करता है। प्रभु मुझे आपने अनंत काल का आश्वासन दे दिया प्रभु जी, आपने मुझे स्वर्गीय टिकट दे दी पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी स्तुति करता हूँ प्रभु जी। हमसे गलतियां होती हैं, हमसे बुराइयां होती है, पाप होते हैं, हमें माफ कर देते हैं प्रभु जी, हमारे हृदय को साफ कर देते हैं प्रभु जी। आपके वचन प्रभु जी 2 धारी तलवार से भी अधिक तेज है प्रभु जी, इसलिए भी प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद हो प्रभु जी, आपकी स्तुति हो पिता परमेश्वर। प्रभु जी इन सारे बच्चों के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, प्रभु जी रुचि कंप्यूटर सेंटर के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर सब बात में धन्यवाद करते हैं, आदर मान सम्मान आपको देना चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु जी इस दुनिया में आप आए प्रभु जी, हमारे को खुशी लेके आए पिता परमेश्वर, और वो हमें पापों से छुड़ाने के लिए आए प्रभु जी, इसलिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम प्रभु जी आप खुश हैं प्रभु जी, आनंदित है प्रभु जी, परिवार के साथ पिता परमेश्वर, कलीसिया के साथ प्रभु जी, प्रभु अपने एनजीओ के साथ पिता परमेश्वर, सब प्रकार से आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिता परमेश्वर धन्यवाद की भेंट को ग्रहण कर लीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आपको और कुछ नहीं चाहिए प्रभु जी, फूल पत्ती प्रभु जी, भेंट प्रभु जी, कुछ नहीं, बलिदान नहीं चाहिए प्रभु जी, आपको प्रभु जी हृदय की गहराई से निकली भेंट आपको ग्रहण हो गया प्रभु जी, इसलिए पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाता हूँ, इसको ग्रहण करें, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू
प्रभु यीशु, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। पवित्र केवल आप, पवित्र केवल आप, पवित्र केवल आप ही प्रभु, पवित्र केवल आप। हालेलुया। आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी, आदर और महिमा हो तेरी प्रभु मेरे प्रभु यीशु। हमारे प्रभु आदर के योग है, महिमा के योग परमेश्वर है, पवित्र परमेश्वर है। उनके जैसा पवित्र कोई नहीं है, उनके जैसा आदर के योग कोई नहीं है। ब्रह्मांड परमेश्वर ने रचा है, मनुष्य की रचना उसने करी है। इसलिए हम सब मिलकर सबकी तरफ से प्रभु आपको धन्यवाद की मैं चढ़ाता हूँ। इसको ग्रहण कर लीजिए उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। आप सबको नए साल और क्रिसमस की बहुत बहुत बधाइयां। सबको जय मसीह की। और अच्छा लग रहा है कि आप लोग अच्छे अच्छे नजर आ रहे हैं, प्रभु का धन्यवाद हो। और खुश भी हैं, खुश हैं? कंप्यूटर क्लास के बच्चे सब खुश हैं? वेरी गुड। अच्छा लग रहा है आपको? तो सूचना हमारी इस प्रकार से है कि हमारा जो यहाँ का जो समय है वो प्रत्येक रविवार को आराधना का समय, सत्संग का समय जो होता है वो 10 बजे का है। बातें ना करें प्लीज, बातें ना करें, बिना बातें नहीं। हमारा जो यहाँ का समय है वो कितने बजे का है? आराधना का समय 10 बजे का है। हम लोग प्रार्थना करते हैं पूरे देश के लिए, विदेशों के लिए, बीमारों के लिए। उसका समय है हमारा फ्राइडे का, वो शाम को 6:30 बजे का है। शिवी कुछ आपको आध्यात्मिक चीजें सिखाती हैं, उसका भी समय 6:30 बजे का है। तो संडे स्कूल बच्चे हमारे यहाँ पर सीखते हैं, कुछ आकर उसका समय 9 बजे का है। तो आप इन सारे कार्यक्रमों को भाग लेने के लिए हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और हम लोग 31 तारीख को भी रात्रि को पूरी दुनिया, बहुत सारे लोग न जाने कैसे कैसे खुशियां मनाएंगे, लेकिन हम लोग प्रार्थना करेंगे। 31 तारीख हम लोग प्रार्थना में जाएंगे और वो प्रार्थना करेंगे हम अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए, हम प्रार्थना करेंगे अपने परिवार के लिए, हम प्रार्थना करेंगे अपने देश के लिए, हम प्रार्थना करेंगे अपने प्रधानमंत्री, कैबिनेट, सारे एमएलए एमपीज के लिए। अभी मैं बोल रहा हूँ, बाद में आपका नंबर आएगा, ठीक है? तो हमारे पास वो समय है प्रार्थना का, और प्रार्थना से सच करो आपको कि बहुत कुछ बदल जाता है। प्रार्थना से बहुत कुछ बदल जाता है। तो आप प्रार्थना में भाग लेना चाहते हैं तो उसमें भी आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं। बहुत लोग बीमार ठीक हुए हैं, बहुत लोगों के ऑपरेशन कर चुके हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहता है कि पहले जो मैंने टेस्ट किया था वो कुछ और था, अब टेस्ट कुछ और है। कहने का मतलब है कि बीमार चंगे हो जाते हैं। डॉक्टर 2.5 लाख बोलता है घुटना चेंज होने के लिए, लेकिन कुछ लोग 15 दिन के अंदर ही अपने आप पैदल चल लेते हैं। हालेलुया, सही बोल रहा हूं?
कुछ पर ठीक बोल रहा हूँ ये वाली बात। ये चमत्कार है, ध्यान रखना। इसकी घुटना टूट गया हो और डॉक्टर बोला ऑपरेशन होगा, लेकिन वो व्यक्ति चल रहा है आपके सामने, यहीं पर ही है। तो प्रार्थना से बहुत कुछ बदल जाता है प्रिय बहन भाइयों। हमारा काम है सिर्फ प्रार्थना करना, प्रभु का काम है उसको उत्तर देना। हालेलुया। ये सूचना है हमारी। और जो हमारे बीच में पहली बार इस आराधना स्थल में इसको मिलते रहते हैं, कंप्यूटर सेंटर में मिलते हैं, बाकी और मिलते हैं, लेकिन इस आराधना भवन में, इस सत्संग भवन में पहली बार हमारे बीच में बैठ के आराधना कर रहे हैं। उसे अपना हाथ ऊंचा करके दिखा दें, अपना हाथ ऊंचा करके दिखा दें खाली। सब लोग जो पहली बार इसमें रुचि शिक्षा कंप्यूटर में आते हो, लेकिन यहाँ पहली बार आराधना कर रहे हो, सब लोग अपने हाथ ऊंचा करके दिखा दें और जोरदार के लिए ताली बजा दीजिए। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हमारे बीच में आप आए, और उम्मीद करता हूं कि आप यहाँ से आशीष प्राप्त करके जाएंगे, खाली नहीं जाएंगे। और वो ऐसी आशीष जो आप समझ नहीं सकते, वो दिखती नहीं है, वो हवा दिखती नहीं है लेकिन महसूस की जाती है ना, वो आशीष आप यहाँ से स्वीकार करके जाएंगे। आपके परिवार में बहुत सारा कुछ बदल जाएगा, आपके जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। ये है प्रभु की सामर्थ, ये है प्रभु की ताकत। तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर। और अभी समय होगा कि कुछ स्पेशल कुछ करना चाहते हैं, तो कुछ समय है हमारे पास, तो कोई स्पेशल गीत गाना चाहते हैं? स्पेशल गीत करिश्मा नजर नहीं आई। कोई स्पेशल गीत है आपके पास? ठीक है, तो हम एक कवाली सुनेंगे। कवाली पंडित जी आ जाओ, अभी आ जाओ गुप्ता जी। हालेलुया। अब आ रही है आपका तो गुजारिश है कि अब आ रही है। परमेश्वर की महिमा के लिए एक कव्वाली गाएंगे और आप सभी लोग हमारे साथ ताली बजाकर हमारे हाथ बजाकर शुरू करेंगे। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक के पहले अध्याय के अनुसार जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदे होकर 40 दिन इस पृथ्वी पर दिखाई दिए, तब फरीसियों ने यीशु मसीह के शागिर्दों से कहा कि जिस तरीके से तुम यीशु मसीह को बादलों पर जाते हुआ देखते हो, एक दिन ठीक इसी तरीके से फिर वापस आते हुआ भी देखोगे। हालेलुया। जाग उठो ईमानदारो, हाथ में लो मसान, बुलाने वाला है, जल्दी करो उसका इस्तकबाल। सितारो जोरी से चमको, सितारो जोरी से चमको, मसीहा आने वाला है। सितारो जोरी से चमको, मसीहा आने वाला है।
ये नहीं कह सकेगा कि हमने ये मुझसे को नहीं देखा या चुपके से ये मुझसे नहीं आएगा। तो देखेंगे क्या होगा। बिजली चमक उठे के ये सूर्य के आने से, बिजली चमक उठे के ये सूर्य के आने से, बिजली चमक उठे के ये सूर्य के आने से, बिजली चमक उठे के ये सूर्य के आने से, थोड़े बुराई होगी 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 ये सूर्य के आने से, सबकी भलाई 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 होगी ये सूर्य के आने से, सबकी छटाई 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 होगी ये सूर्य के आने से, सबकी पिटाई 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 होगी ये सूर्य के आने से, ऐसानी नाक 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 होगी ये सूर्य के आने से, अभी भी वक्त है तौबा करो वो आने वाला है, अभी भी वक्त है तौबा करो वो आने वाला है, अभी भी वक्त है तौबा, अभी भी वक्त है तौबा, अभी भी वक्त है तौबा करो वो आने वाला है, अभी भी वक्त है तौबा करो वो आने वाला है। लेकिन में शामिल होने वाले कुछ लोगों के नजरिया मेरी तरफ से, जिसको देखो वो यहाँ करता है दौलत जामा, डाले सलीब गले दारू पी पी के चले, घूमते फिरते यहाँ ना खबर खुदा कहाँ, नाम के बसे मस्ती रास्ता ना चलते सही, थोड़ी सी भक्ति करी आंखें गमन से जड़ी, लेकर के साइकिल जोड़ा जेब का मुंह है खोला, नौकरी छोड़ देते रिश्तों को तोड़ देते, विश्वासी कहलाते हैं वे रिश्ते बन जाते हैं, कोई अंग्रेज रिश्ता उसके कदमों में
वाले, ऊपर से दौलत वाले, थोड़ी सी मदद करो, झोली को मेरी करो। मुर्गी जो फंस जाती है, लॉटरी खुल जाती है, फोटो खिंच खिंच के जाते, बदले में डॉलर आते। जिस्मों के पीछे दौड़े, चर्चों के मेंबर तोड़े, जिस्मों का धंधा करते, रूहों को गंदा करते। बात रुकाए हुए, फिर भी घबराए हुए, जुबानी भी है लेकिन बेमतलब की है। ये बीमारी उन्हें तो लगे भारी उन्हें, रूठे कोई बात खाना, ये तुमती रात खाना। ना भगवान है जो, बेईमान है जो, उनकी बेटाई होगी ये तुझी के आने से, उनकी बेटाई होगी ये तुझी के आने से, उनकी बेटाई होगी ये तुझी के आने से, उनकी बेटाई होगी ये तुझी के आने से। शैतानी नाद होगी ये तुझी के आने से, शैतानी नाद होगी ये तुझी के आने से, शैतानी नाद होगी ये तुझी के आने से, शैतानी नाद होगी ये तुझी के आने से। सबकी भलाई होगी ये तुझी के आने से, सबकी भलाई होगी तुझी के आने से। देखिए ये जिंदगी की हकीकत है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दुश्मन है तो भाई भी पराए हैं यहाँ, इसकी धूप में हर मोड़ में साए हैं यहाँ। बात इंसाफ की लोगों को बुरी लगती है, साफ कहते तो गले ये बेचुरी चलती है। हर भली बात पे तैयार है मरने के लिए, निकाले रखा हो जैसे कि झगड़ने के लिए। कोई समझाए इन्हें जुल्म है अंधेर भी है, ये अगर शेर है तो कोई सवा शेर भी है, ये अगर शेर है तो कोई सवा शेर भी है। बच के जाएगा कहाँ जुल्म का ढाने वाला, बच के जाएगा कहाँ जुल्म का ढाने वाला। मारने वाले से बढ़कर है बचाने वाला, मारने वाले से बढ़कर है बचाने वाला। अभी भी वक्त है तौबा करो, आने वाला है। अभी भी वक्त है तौबा करो, आने वाला है। अभी भी वक्त है तौबा, अभी भी वक्त है तौबा, अभी भी वक्त है तौबा करो, आने वाला है। अभी भी वक्त है तौबा करो, आने वाला है। देखिए सैकड़ों दर्दमंद मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं। जब मुसीबत का वक्त आता है, सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। ये मुसीबत का दरवाजा हमारे लिए पहले भी खुला था, आज भी खुला है, आगे भी खुला रहेगा। और ये मुझसे वादा करा है, जो मेरे को विश्वास करेगा और मेरे आगे को विश्वास करेगा, वो मेरे पिता के घर में मेरे साथ रहेगा। और वो लोग रहेंगे भी ऐसे गाते होंगे, आने वाला बड़ी धूम से आएगा, आने वाला बड़ी धूम से आएगा, आने वाला बड़ी धूम से आएगा, आने वाला बड़ी धूम से आएगा। काले नाते कहो काले रे काले दे, आज की रात मेरा कहा मान ले। चांद छुप जाए लेकिन सवेरा न हो, रात ढल जाए लेकिन अंधेरा न हो।
3 दिन से कंटिन्यू कपाली गानों से इसलिए करेंगे। तो परमेश्वर के वचन से हम तो सुनेंगे, लेकिन इससे पहले एक और स्पेशल गीत सुनेंगे करिश्मा के द्वारा। सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत गाऊंगी। आसमां से खुश खबरी आई है ये, आसमां से खुश खबरी आई है ये, पैगाम की राह गई जाहिर हुई खुद जिंदगी खुशियों की हर सूरत घटा छाई है ये, आसमां से खुश खबरी आई है ये, आसमां से खुश खबरी आई है ये, पिछड़े हुए तुझसे खुदा दुनिया की बीत गई, भटके थे हम वापसी की, कोई भी सूरत नहीं इंसानी का रूप लिए खुद आ गया पास में, आसमां से खुश खबरी आई है ये, आसमां से खुश खबरी आई है ये, अब डर नहीं मुझको कोई, खुद तो मेरे साथ है, अज़्र तेरा मेरे खुदा, मुझ पे तेरा हाथ है, दूर हुए सब फासले, दीप जले है प्यार की, आसमां से खुश खबरी आई है ये, आसमां से खुश खबरी आई है ये। सभी को जय मसीह की। और अभी हम प्रार्थना करेंगे वचन के लिए, और जो अभी तक हमने जो कुछ भी किया है उसके लिए प्रार्थना करेंगे। तो सब लोग अपनी आंखें बंद करें, अपने सर को झुकाएं और प्रभु के समीप आए। पवित्र पवित्र मां सामर्थ्य दयालु पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु जी, मैं आपके चरणों में आता हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने हम सबको संभाला पिता, हमारे हर एक कार्य आपने सफल किए प्यारे पिता परमेश्वर, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, आप हमें इस भवन में आपने एकत्रित किया पिता, आज आपका जन्म दिवस के रूप में हम लोग सब मना रहे पिता परमेश्वर, पूरा संसार मना रहा है प्रभु जी। उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता कि आप हमारे लिए संसार में आए, अपने आप को आपने पुरुष के हवाले किया पिता, और आप तीसरे दिन जीव के मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। इस महान प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि पिता हम नाश हो रहे थे पर पिता, लेकिन आपने हमें बचाया पिता परमेश्वर, हमें अनंत काल का जीवन दिया पिता, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ पिता कि जो कुछ अभी हमने जो भी एक्टिविटी की यहाँ पर पिता परमेश्वर, वो आपको बहाने वाला हुआ पिता परमेश्वर, वो आपको आराधना स्तुति पिता आप तक पहुंची है, आपने उसका उत्तर दिया पिता, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी, मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ पिता कि जो
वचन अभी हमारे पास्टर जी के द्वारा यहाँ पर रखा जाए पिता परमेश्वर, सीवी के द्वारा रखा जाएगा प्रभु जी। प्यारे पिता परमेश्वर, वो यहाँ पर हर एक जन को छुए पिता परमेश्वर, हर एक जन उस वचन के द्वारा यहाँ से सीख के जाए पिता परमेश्वर, जो अपने जीवन को किस तरह से आगे बढ़ाए पिता परमेश्वर, जो कि हम आपके बताए रास्ते पे चल सकें। हर एक कार्य हमारे आपके सामर्थ्य नाम से पूरे हो पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। हर एक जन जो यहाँ पर आया पिता, उनके लिए मैं प्रार्थना भी करता हूँ पिता परमेश्वर कि प्रभु जी जो कुछ किसी के मन में पिता परमेश्वर, तो प्रभु जी आप उनकी हर एक इच्छा को पूरी करें पिता परमेश्वर। यहाँ पर आया हुआ हर एक व्यक्ति खाली न जाए पिता परमेश्वर, और आपके वचन को लेके जाए पिता परमेश्वर। जो बीज यहाँ पे बोया जाए पिता परमेश्वर, वो अपने जीवन में उस बीज को उतारे पिता परमेश्वर, और उसके द्वारा अपने जीवन को सफल करे प्यारे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, मैं पूरी सभा को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। आप हमारे बीच में रहें पिता, और हमें आप पे पूरा भरोसा है पिता कि आप हमारे बीच मौजूद हैं प्रभु जी। आपने हमारी हर एक चीज को, जो भी कुछ हमने आपसे मांगा पिता, सारा कुछ सुना और उसका उत्तर दिया प्रभु जी। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। आगे की लिए पिता परमेश्वर, जो भी हम यहाँ पे वचन के द्वारा सुने पिता, वो भी हम सबके जीवन में कार्यशील हो मेरे प्यारे पिता परमेश्वर। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आदर महिमा आपको देता हूँ, आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। सीबी आ जाए। आप सभी को जय मसीह की। कितने लोग यहाँ पर नए हैं? ठीक है, आप लोग को बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर, और आप सबको बड़ा दिन बहुत मुबारक हो। और हम लोग प्रभु के वचन से देखते हैं कि प्रभु आज हमसे क्या बात करना चाहते हैं। मेरे साथ आप निकाल लीजिए मत्ती उसका 2 अध्याय। आज का जो ये मैसेज है, इसका जो मैंने टॉपिक चुना है वो है राजा और तारा। राजा क्या है और तारा क्या है, हम यहाँ पर देखेंगे। ये जो खंड है पूरा मत्ती 2 अध्याय उसका 1 से लेकर के 12 तक, इसको मैंने 2 हिस्से में डिवाइड करा है। एक है पहला 1 से लेकर के 8 तक, और फिर उसके आगे हम और देखेंगे। इसमें 1 पद से लेकर के कोई 8 पद तक पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ूंगा मत्ती रचित समाचार की दूसरा अध्याय की 1 से 12 पद तक। हेरोदेस राजा के दिनों में जब यहूदिया के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से कई ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा और उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया। तब उसने लोगों के सब प्रधान याजकों और शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा, मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? उन्होंने उससे कहा, यहूदिया के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यवक्ता द्वारा यो लिखा है,
हे बैतलहम, तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं, क्योंकि तुझ में से एक अधिपति निकलेगा जो मेरी प्रजा इस्राएल की रखवाली करेगा। तब हेरोदेस ने ज्योतिषियों को चुपके से बुलाकर उनसे पूछा कि तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था, और उसने यह कहकर उन्हें बैतलहम भेजा, जाओ उस बालक के विषय में ठीक ठीक मालूम करो, और जब वह मिल जाए तो मुझे समाचार दो, ताकि मैं भी आकर उसको प्रणाम करूं। वे राजा की ठीक है, अभी उसके आगे हम पढ़ेंगे। तो ये जो पहले जो राजा से बातचीत होती है उसकी तरफ हम देखेंगे कि ये यहूदिया में एक राजा था जिसका नाम था हेरोदेस। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हो रहा था उस वक्त जो वो राजा का नाम हेरोदेस था, और ये उसी का समय था कि प्रभु यीशु मसीह का जो जन्म वो बैतलहम में हुआ। तो उस समय क्या हुआ कि कुछ ज्योतिषी थे, और वो बाइबल में लिखा है कि वो पूर्व से आ रहे थे, यानी कि किसी दूसरी ही डायरेक्शन से जो है एक तारे को देख करके उसका पीछा करके प्रभु यीशु मसीह से मिलने आ रहे थे वो लोग। अब बीच में जो है उनको वो राजा हेरोदेस से मिलने लग गए, और वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूछने लगे कि जो राजा का जन्म होना था वो कहाँ पर है। अब उनको तो ये लग रहा था कि भाई राजा का जन्म हो रहा है तो फिर किसी महल में होगा, तो फिर इसीलिए वो महल में आकर के रुक गए और राजा हेरोदेस से बात करने लगे। लेकिन जब राजा हेरोदेस को ये पता चला कि उसके अलावा कोई और राजा जो है वो पैदा हो गया है, तो यहाँ पर लिखा है कि उसका पूरा यरूशलेम ही हिल गया, उसकी पूरी राजगद्दी सब कुछ जो हिल गया, डर गया वो कि मेरे होते हुए कोई दूसरा राजा कैसे पैदा हो सकता है। और उसने बहुत कोशिश करी कि मैं इस राजा को खत्म करवा दूं, मैं इस राजा को मरवा दूं, ताकि हमेशा हमेशा के लिए जो राज है वो सिर्फ मेरा ही चले और किसी का ना चले। और उसने कोशिश करी ऐसी। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब वो पूर्व देश से उस तारे को देखते हुए आ रहे थे तो वो किसी संसार के राजा की तलाश में नहीं आए थे, लेकिन वो एक ऐसे राजा की तलाश में थे जो बाइबल जिसकी बात करती है वो एक उद्धारकर्ता, यानी कि वो एक ऐसा राजा है जिसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा, जो सिर्फ 20-30 साल के लिए राज्य नहीं करेगा, लेकिन वो हमेशा के लिए राज्य करेगा। दानियल में लिखा है कि उसकी प्रभुता का कभी अंत नहीं होगा। वो ऐसा राजा था, लेकिन हेरोदेस को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। हेरोदेस सोच रहा था कि वो बस ये पॉलिटिक्स उसके दिमाग में चल रही थी और उसको लॉन्ग टर्म कुछ नजर नहीं आ रहा था। हालांकि वचन वहां था, उसके पास सारे क्या बोलते हैं भविष्यवक्ता थे, पुर्निया थे, सारे लोग उसके पास होते थे, लेकिन उसको इस बात का मालूम नहीं था कि जो राजा आने वाला है वो तो उससे कई बड़ा राजा है, वो तो उससे भी कितना महाराजा है ना। तो जो राजा है वो हर एक राजा की कमी पूरी कर देगा, वो ऐसा राजा होने वाला था, लेकिन हेरोदेस को इसके बारे में नहीं पता था। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने ये टॉपिक चुना है राजा का। दुनिया में जब भी अगर आपने पिक्चर भी देखी हो या फिर आपने सुना भी हो, तो पैदा जो है वो बच्चे होते हैं, छोटा एक बालक या फिर छोटी छोटी बेबीज जो है वो पैदा होते हैं। बाद में आकर के जब वो सीखते हैं अपनी जो राज्य की बहुत सारी चीजें सीखते हैं, पढ़ाई सीखते हैं, उनका राज अभिषेक होता है, तब जाकर के वो राजा बनते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी राजा का जन्म हुआ है, यानी कि जो प्रभु यीशु मसीह है वो ऑलरेडी पहले से ही राजा थे, लेकिन उन्होंने बच्चा बन करके जन्म लिया। उन्होंने एक बच्चा बन करके जन्म लिया। राजा तो वो पहले से ही राजा थे। जो दुनिया में जो होते हैं वो पहले एक छोटे बच्चे बन करके आते हैं, फिर आकर के कोई भी राजा आप अपने दिमाग में सोच सकते हो। हिंदुस्तान में तो इतने ही राजा रहे, है ना। सब पहले एक छोटे बच्चे रहे, फिर उसके बाद उन्होंने जाकर के चीजें सीखी।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है वो पहले ही से जो है एक राजा थे। इसीलिए और ये जो ज्योतिषी हैं ये भी राजा ही, मतलब कि एक राजा के औहदे के ही लोग थे जो उससे मिलने के आ रहे थे। और जो हम ये भी भविष्यवाणी थी कि जाति जाति के जो राजा हैं, लोग हैं, वो इस राजा को मिलने के लिए आएंगे, प्रभु यीशु मसीह को मिलने के लिए आएंगे। तो ये जो राजा है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि हेरोदेस से इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, कोई इसकी कोई तुलना नहीं थी, लेकिन फिर भी हेरोदेस को इसके बारे में नहीं पता था। और हेरोदेस ने पूरी अपनी कोशिश करी कि मैं इस राजा को जो है, जो मुझसे मेरी राजगद्दी छीनने आ रहा है, मैं उसको मरवा दूं। और ऐसा उसने करने की कोशिश भी करी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जो प्रभु यीशु मसीह आए थे, प्रभु यीशु मसीह का जो आना था वो पूरे संसार के पाप को, हमारे पापों की क्षमा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह का आना तय था। और इसी वजह से प्रभु यीशु मसीह आए थे। कल हम जब वो कैरल के लिए जा रहे थे तो मैंने कब्रिस्तान के सामने लिखा हुआ था, वो मोक्ष धाम लिखा हुआ था। तो मैं सोच रही थी कि लोगों को ये लगता है कि कब्रिस्तान में आकर के लोग शमशान था, वो शमशान घाट था, उसके आगे लिखा हुआ था मोक्ष धाम, लेकिन शमशान घाट तो मोक्ष धाम नहीं होता है। प्रभु यीशु मसीह ही है जो एक ऐसे राजा हैं। प्रभु यीशु मसीह उद्धार करता है, पापों की क्षमा आपको प्रभु यीशु मसीह से मिलती है, मोक्ष आपको प्रभु यीशु मसीह से मिलता है, और मोक्ष धाम भी प्रभु यीशु मसीह ही है। प्रभु यीशु मसीह के अलावा कहीं से मोक्ष नहीं मिलता है, प्रभु यीशु मसीह के अलावा कहीं से पाप क्षमा नहीं होते हैं। बाइबल हमें बताती है कि जो पाप क्षमा करने का अधिकार है वो किसी और को नहीं दिया गया है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को दिया गया। मुक्ति है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह से ही मिलती है। लेकिन हेरोदेस को इस बारे इतनी चीजों के बारे में उसको पता ही नहीं था। उसको तो लग रहा था कि वो आएगा, वो राजा बड़ा हो जाएगा और मुझे इस सीट से हटाकर हुए खुद बैठ जाएगा, वो खुद राज करेगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो राज्य है वो हमेशा के लिए है। और प्रभु यीशु मसीह का जो राजा वो होना चाहता था वो आप सबके मनों में होना चाहता था, यानी कि आपके जीवन के अंदर जो है उसको वो स्थान चाहिए जो हेरोदेस से सोच रहा था कि उसके महल में वो स्थान लगेगा, नहीं, लेकिन वो जो स्थान है वो एक एक मनुष्य के मन में वो सिंहासन लगाना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह। वो इसीलिए पैदा हुए थे। वो राजा कोई एक क्षेत्र का राजा नहीं है, लेकिन वो पूरी दुनिया का राजा है, और वो आपके जीवन का राजा बनना चाहता है। और उसको सिर्फ आपके जीवन का राजा बनने की ही इच्छा है कि वो आपसे कनेक्ट हो पाए, कि वो आपके जीवन में आप उसको पहचानो कि मेरा जो राजा है, मेरा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह है। ये प्रभु यीशु मसीह के आने का उद्देश्य था। आगे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि फिर यहाँ पर लिखा है कि तब उसने कहा कि प्रधान याजक और शास्त्री को इकट्ठा करके पूछा कि मसीह का जन्म कहाँ होना है। और यहूदिया के यहाँ भी उसको सब कुछ पता चल गया कि उसका जन्म कहाँ पर, बैतलहम में होने वाला है। हाँ, अब ये बैतलहम में जन्म होने वाला है, तो ये राजा हेरोदेस को भी अभी पता चल रहा है, और जो ज्योतिषी उनसे बात कर उनको भी अभी पता चल रहा है। ठीक है। और फिर इसके बाद है कि इसके बाद लिखा है कि हे बैतलहम, हाँ, ये भविष्यवाणी है जो कि पूरी होनी थी कि बैतलहम में से जो तू जो यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में सबसे छोटा नहीं। मैं आपको बताऊं, जो बैतलहम मैं कल मैप देख रही थी, तो जो यहूदा का जो मैप है, यहूदा काफी बड़ा एरिया था और जो इजराइल का था, लेकिन जो बैतलहम था वो एक छोटा सा एक पॉइंट की तरह जो मैप में दिख रहा था मुझे, इतना छोटा सा एक शहर था या गांव था। और वहां से प्रभु यीशु मसीह जो है एक छोटे से गांव से पैदा हुए थे। और छोटे से गांव से भी और भी ज्यादा अगर और डिटेल में जाओ तो नासरत में से प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए थे। और लोग तो ये सोचते हैं कि भाई नासरत तो ऐसी जगह है कि यहाँ से तो कोई अच्छी चीज ही नहीं निकल सकती है, लेकिन आप देखिए जो उद्धार करता है वो एक छोटी सी जगह में से पैदा हुए। प्रभु यीशु मसीह ऐसे राजा थे जो कि बहुत ही नम्र और दीन बन करके हमारे लिए पैदा हुए। प्रभु यीशु मसीह किसी राजपाट से पैदा नहीं हुए, चरनी के अंदर पैदा हुए। और हम उनकी नम्रता देखते हैं। परमेश्वर जो है
मैं सोचती हूँ कि क्यों प्रभु परमेश्वर ने ये चुना कि वो एक गरीबी में पैदा हुए, क्यों वो महलों में क्यों पैदा नहीं हुए और वो गरीबों में क्यों पैदा हुए, और वो ऐसी जो जहाँ पे गाय बैल पशु रहते हैं वहां पर उनके बीच में क्यों पैदा हुए प्रभु यीशु मसीह? आपके पास इसका जवाब है? क्योंकि जो उद्धार का जो सुसमाचार है अब वो सबके लिए, अब आपको किसी परमिशन की जरूरत नहीं है कि राजा के पास जाते हैं तो परमिशन लेकर के जाते हैं और अपॉइंटमेंट लेकर के जाते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इतने नम्र हुए, इतने दीन हुए कि किसी भी तरीके का इंसान जो है वो उससे कनेक्ट हो सकता है। और प्रभु यीशु परमेश्वर ने खुद चुना कि वो इतना ज्यादा नम्र और दीन होकर के एक गरीबी में पैदा हुए। और प्रभु यीशु मसीह अमीर नहीं थे, मैं आपको बताऊं, उनके पास कोई बहुत पैसा नहीं था, वो एक बढ़ई के पुत्र थे जो कारपेंटर होते हैं, उनके बेटे थे, मतलब उनके पिता कारपेंटर का काम करते थे। तो प्रभु यीशु मसीह जो है इतना वो गरीबी में पैदा हुए, लेकिन जो उन परमेश्वर की जो योजना थी वो बहुत ज्यादा बड़ी थी। वो उस जगह में पैदा होने से भी बड़ी थी कि मैं कहाँ पर पैदा हो रहा, यहाँ हो रहा, वहां हो रहा, नहीं, लेकिन परमेश्वर की जो थी योजना थी वो पैदा होने की नहीं थी, वो मरने की थी। आप वो देखें, जब कोई पैदा होता है तो हम लोग कहते हैं कि इसको लंबी उम्र मिले, जब किसी का जन्म होता है तो हम लंबी उम्र की दुआएं करते हैं, लेकिन आप लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर? विशाल, इनको आप बैठने की बोलो, ऐसे बार बार नहीं खड़े होना है। जब परमिशन होते हैं तो खड़े नहीं होता है, और बात भी नहीं करिए प्लीज। बच्चे लोग आप लोग थोड़ी देर बैठ जाइए। आप लोग अगर बार बार ऊपर नीचे नहीं करो, अगर किसी को घर जाना है तो दिक्कत हो रही है तो जा सकते हैं, लेकिन बार बार उठना नहीं है। बैठ जाओ बेटा, इनको सबको शांत करो। छोटे बेटा बैठ जाओ। हेलो भैया, चप्पल बाद में ढूंढने जा रहे हो। शांत हो जाइए प्लीज। तो मैं आपको बता रही थी कि जब पैदा होते हैं तो बड़ी लंबी उम्र की दुआएं करते हैं, लेकिन एक मात्र ऐसा जन्म प्रभु यीशु मसीह का हुआ था कि वो जीने के लिए नहीं हुआ था, लेकिन वो मरने के लिए हुआ था। परमेश्वर, जब आप दिसंबर में क्रिसमस मनाते हैं और ये गर्मियों में कौन से अप्रैल में वो आता है गुड फ्राइडे और ईस्टर मनाते हैं ना, वो इतनी धूमधाम से नहीं मनाते, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि ज्यादा धूमधाम से वो मनाना चाहिए। जितने धूमधाम से हम क्रिसमस मनाते हैं उससे भी कई ज्यादा धूमधाम से हमको गुड फ्राइडे मनाना चाहिए, ईस्टर मनाना चाहिए। वैसे तो मैं कोई ऐसे बहुत ज्यादा रिलीजियस धार्मिक वो नहीं हूँ कि आपको यही मनाना चाहिए वही मनाना चाहिए, लेकिन जो गुड फ्राइडे की बात करते हैं हम, परमेश्वर के जो दिमाग में, जो परमेश्वर की जो प्लानिंग थी, वो गुड फ्राइडे था, वो ईस्टर था, इसीलिए हम क्रिसमस मनाते हैं। पहले जो परमेश्वर ने सोचा था वो गुड फ्राइडे, यानी कि अब ये नहीं कि परमेश्वर ने गुड फ्राइडे सोचा था, वो तो हम मनाते हैं, लेकिन जो गुड फ्राइडे के दिन जो घटना हुई थी कि प्रभु यीशु मसीह का मरना जो तय हुआ था, प्रभु यीशु मसीह ने जो अपनी जान दी थी, वो परमेश्वर ने पहले से सोच रखा था। प्रभु यीशु मसीह का जो पैदा होना था वो मरने के लिए पैदा होना था। प्रभु यीशु मसीह बहुत लंबी उम्र नहीं जी, प्रभु यीशु मसीह कितने साल जिए? 33 साल जिए, 30 साल 33 साल जिए, है ना, 33.5 साल जिए। तो ये गली में तो कली मेरे दिमाग में है कि
प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए वो मरने के लिए पैदा हुए, है ना। प्रभु यीशु मसीह बहुत लंबी उम्र जीने के लिए पैदा नहीं हुए, लेकिन परमेश्वर की जो योजना थी वो ये थी कि एक शख्स को मरना पड़ेगा, एक शख्स को मरना पड़ेगा पूरी मानव जाति के लिए, पूरी मानव जाति के लिए। आपने सुना होगा कि किसी ने ये जन्म लिया, वो जन्म लिया ताकि पापियों का नाश कर दे और इसको मार दे, उसको मार दे, लेकिन मरने के लिए कोई पैदा नहीं हुआ। मरने के लिए जो पैदा हुए उससे वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए। मरने के लिए जो पैदा हुए थे यीशु मसीह पैदा हुए थे। उनके दिमाग में कोई राजपाट नहीं था, लेकिन उनके परमेश्वर की जो योजना थी वो मौत थी कि मुझे ये सैक्रिफाइस करना है, मुझे बलिदान देना है, इसीलिए वो पैदा हुए थे। इसलिए परमेश्वर ने ये चुना कि उनको किसी महल में पैदा होने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो इतने ज्यादा हम्बल हो गए कि वो चर्नी में पैदा हो गए। अब चर्नी में पैदा होना तो फिर भी कई आसान है क्रूस पे मरने से। परमेश्वर तो इससे भी ज्यादा नम्र था कि और बढ़ना चाहते थे कि वो एक जलालत की मौत जो है सलीब के ऊपर मरना चाहते, जो बहुत ही परमेश्वर की इच्छा, कि परमेश्वर की इच्छा ये थी कि मैं अपने लोगों के लिए अपने लोगों को बचा लूं, उनको आत्मिक जीवन दे दूं, उनकी आत्माएं बचा लूं। ये परमेश्वर की इच्छा, और परमेश्वर की इच्छा कोई और नहीं थी। परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में राजा बनने की थी, लेकिन कोई हेरोदेस की सीट छीनने की परमेश्वर की कोई इच्छा, यीशु मसीह की कोई भी इच्छा नहीं थी। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो 7 पद लिखा है यहाँ पर, इसमें 8 पद में लिखा है कि जो हेरोदेस को पता चल गया कि जो राजा है वो बैतलहम में पैदा होंगे, अभी कंफर्म हो गया है कि राजा पैदा होगा और वो बैतलहम में पैदा होगा। तो हेरोदेस ने कहा ज्योतिषियों को कि आप जाइए और आप इस बारे के बारे में मालूम करिए, और जब आपको मालूम पड़ जाए तो आप मुझे भी बताइए ताकि मैं भी उसको आकर के जरा प्रणाम करूं। आपको लगता है कि वो राजा उसको प्रणाम करना सच में चाहता था? वो झूठ बोला था, वो नहीं चाहता था। वो कोई राजा एक दूसरे राजा को प्रणाम नहीं करना चाहता था, लेकिन वो चाहता था कि मुझे पता चल जाए और मैं उसको मरवा डालूं। उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था कि मैं यीशु मसीह को जो है देखूं और उसको जो है एक पार्टनर बना लूं इसमें अपनी किंगडम के अंदर। उसको ऐसी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन उसकी ये इच्छा थी कि मैं उससे मिलूं और उसको मरवा दूं। अब मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है, प्रभु यीशु मसीह को तो मरना ही था। मैंने आपको एक बात बताई ना थी कि प्रभु यीशु मसीह तो मरने के लिए पैदा हुए और प्रभु यीशु मसीह को मरना ही था। तो आप मुझे ये बताइए तब क्यों नहीं मर सकते थे प्रभु यीशु मसीह? 30 साल बाद क्यों? 30 साल पहले क्यों? आपको मेरा सवाल समझ में आया? प्रभु यीशु मसीह को हेरोदेस प्रभु यीशु मसीह का मर्डर करवाना चाहता था, सच बात है? तो क्यों नहीं? और मर्डर तो हुआ प्रभु यीशु मसीह का। भाई हत्यारों ने मारा ना प्रभु यीशु मसीह को भी, सलीब पे मारा, तो मर्डर तो हुआ प्रभु यीशु मसीह का। तब क्यों नहीं हुआ? जब हेरोदेस मरवाना चाहता था तब क्यों नहीं हुआ, और तब क्यों हो गया? सोचिए। अब प्रभु यीशु मसीह को तो मरना ही था ना, तो इतनी सब जब बात हो रही थी तो तभी क्यों नहीं उस राजा ने मरवा दिया? बताइए। भविष्यवाणियां पूरी करनी थी, इसलिए ठीक है। और कुछ? ठीक है, मैं बताती हूँ। प्रभु यीशु मसीह जो है, ये बात सत्य है कि उनका मर्डर होना ही था, उनका मर्डर होना था। लेकिन जब वो एक छोटे बच्चे की हत्या करता तो वो मर्डर होता। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह 30 साल के हुए, जब उन्होंने सेवा शुरू करी, तब प्रभु यीशु मसीह ने सारी उन चीजों को सीखा कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर की जो इच्छा थी पता चली कि मैं किस लिए इस धरती पर आया हूँ, ये परमेश्वर को पता था। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मर्डर होने के लिए नहीं, लेकिन वो बलिदान होने के लिए आए थे। आपको बात समझ में आ रही है? वो इसीलिए नहीं मरवा पाए, हेरोदेस इसलिए मरवा नहीं पाया क्योंकि प्रभु यीशु मसीह सिर्फ मर्डर होने के लिए नहीं आए थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह बलिदान होने के लिए आए थे। और बलिदान अपनी इच्छा से होना चाहिए। बलिदान आप
आप किसी को सिर्फ मर्डर करके बलिदान नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने जो है अपनी इच्छा से अपनी जान दी थी, अपनी इच्छा से। जब आप भी होना पड़ेगी तो उसमें लिखा है कि मैं प्राण, वो प्रभु यीशु मसीह खुद अपना प्राण देते हैं। प्रभु यीशु मसीह खुद चुनते हैं कि उनका बलिदान हुए, कि वो इस मौत को खुद चुनते हैं। हेरोदेस उस मौत को नहीं चुन सकता, हेरोदेस का अधिकार नहीं था, लेकिन वो सैक्रिफाइस होना था, वो बलिदान होना था, इसीलिए हेरोदेस वहां पर था। इसीलिए जो इसकी प्लानिंग थी वो सब नाकामयाब हो गई। अब मैं आपको इसके दूसरे खंड में लेकर के चलती हूँ, जो कि ज्योतिषियों का है। तो आप पढ़ दीजिए, 9 से पढ़ दीजिए भाई। वे राजा की बात सुनकर चले गए, और जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वो उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा, और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया, और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना, लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। तब स्वप्न में ये चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। अब मैं आपको एक अजीब बात बताती हूँ। ये जो ज्योतिषी लोग वहां गए, हेरोदेस के पास गए, एक्चुअली उनको हेरोदेस के पास जाना ही नहीं चाहिए था। उनको किसने बोला था कि तुम हेरोदेस के पास जाओ? ज्योतिषियों को तो किसी ने बोला ही नहीं था कि तुम हेरोदेस के पास जाओ, तो ऐसी तो कोई भविष्यवाणी नहीं थी। उन्होंने, ये परमेश्वर की इच्छा में नहीं था, मेरे को ऐसा लगता है परमेश्वर की इच्छा में नहीं था। उन्होंने खुद ही जाकर के वो हेरोदेस के पास गए थे। हेरोदेस के पास जाने की उनको जरूरत थी ही नहीं। जब वो पूर्व से एक तारे को देख देख के आ रहे हैं, और वहीं पर ही पास में ही बैतलहम के पास में ही वो आकर के उन्होंने सोचा कि ये हो गया, ये महल आ गया। यहाँ पर क्या जरूरत थी उनको क्या जरूरत थी? जब एक तारा उनको वहां से लेकर के आ रहा है, तो क्या वो तारा उनको प्रभु यीशु मसीह के पास भी पहुंचा सकता था? पहुंचा सकता था। तो क्यों वो हेरोदेस के पास गए? क्योंकि जो इंग्लिश में लिखा है वो लिखा है कि ये जो ज्योतिषी थे, इनको वाइज मैन बोलते हैं, इनकी बुद्धिमान लोग बोलते हैं। जब बुद्धिमान अपनी समझ का सहारा लेता है तो उसकी बुद्धि कभी कभार फेल भी हो जाती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड ना करे, और जो बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड करता है परमेश्वर से घमंड होगा। और अब देखें कि ये जो, अगर मान लीजिए ये ज्योतिषी लोग हेरोदेस के पास नहीं जाते ना, तो इतनी लड़ाइयां होती ही नहीं। हेरोदेस को हो सकती किसी और तरीके से पता चल जाता, लेकिन ज्योतिषियों से तो नहीं पता चलता। लेकिन ज्योतिषियों से पता चला, और फिर जब ये सारी जो लड़ाइयां हुई, बाकी प्रभु यीशु मसीह को मिस्र लेकर ही गए, और फिर उसमें तहश में आकर के सब बच्चों को मरवा डालने की ठानी हेरोदेस राजा ने। अगर उनको ये मालूम नहीं पड़ता, हालांकि वहां पर भी एक भविष्यवाणी पूरी होनी थी, लेकिन अगर ज्योतिषी वहां पर नहीं जाते हेरोदेस के पास, तभी भी वो प्रभु यीशु मसीह से अगर ज्योतिषी प्रभु यीशु मसीह के पास हेरोदेस के पास नहीं जाते, तो भी वो प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंच जाते। अगर ज्योति, मैं फिर से बताना चाहती हूँ, अगर वो तारे को देख करके आते रहते वो तारा उनको सीधा प्रभु यीशु मसीह के पास, अपनी मंजिल के पास पहुंचा देगा। उनको हेरोदेस के पास जाने की जरूरत थी ही नहीं। क्योंकि वो हेरोदेस के पास गए, उन्होंने सोचा कि उनको तो यही लग रहा था कि भाई राजा का जन्म होना है, और वो ये महल आ गया है, शायद यहीं पर ही राजा होंगे, हम जाकर के मिल लेते हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हेरोदेस से मिलने के बाद उनका कुछ कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ, बल्कि और उनको थोड़ा सा अपसेट हुए होंगे, क्योंकि राजा तो मिला नहीं जिसको वो ढूंढने गए थे, उनको कुछ हासिल तो हुआ नहीं।
यहाँ पे मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब आप अपने तारे को देखते रहते हो और एक समय पे आता है आप अपने तारे से भटक जाते हो, तो फिर बहुत गड़बड़ होती है। आपके जीवन में भी एक आपका तारा कौन है? कौन आपका तारा? आपकी जॉब है? आपको परिवार है? कौन है आपका तारा? किसको देखते हो आप? बताइए, मुंह खोलिए। प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह को देखते रहते चलते जाते हैं और फिर झाड़ियों में हो जाते हैं। देखते तारा देखते रहते हैं ना, फिर जॉब में बिजी हो जाते हैं। तारा देखते रहते फिर परिवार में बिजी हो जाते हैं। आप वो तो राजा को ढूंढने के लिए चलो, उनकी नजर भटक गई थी, आपकी नजर कहाँ भटकी है? आपकी नजर कहाँ भटकी है? आपकी नजर अपने तारे से क्यों हटी है? आपका तारा कहाँ पर है? हेरोदेस, जब क्या नाम है, ज्योतिषी गए वहां पर। प्रभु का वचन बताता है कि उनको लग रहा था कि वो ठीक करे, उनको उनके हिसाब से ठीक था, क्योंकि उनको तो यही पता था कि भैया हमको तो राजा से मिलने जाना है और ये महल आ गया और यहीं पर ही राजा होंगे। उनको यही लग रहा था और उनके हो सकता है उनका विचार सब कुछ सही हो, उन्होंने अपने दिमाग से सही सोचा। नीति वचन के अंदर लिखा है कि एक ऐसा रास्ता है जो मनुष्य को एकदम ठीक जान पड़ता है, लेकिन अंत में आकर के उसके क्या होता है? विनाश होता है। नीति वचन में लिखा है ना, 16 अध्याय 32 पद में लिखा है, यही लिखा है कि एक ऐसा रास्ता है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। ज्योतिषियों को भी ये लग रहा था कि यही रास्ता, हम ऐसे आ गए, अब हम यहाँ चले जाते हैं, उनको ये ठीक लग रहा था। लेकिन अंत में आकर के आप देखो कितनी मारकाट हुई बात में, कितनी डिस्टर्बेंस हुई देश के अंदर, और वो भी इसलिए कि क्योंकि उनको ज्योतिषी के द्वारा पता चला। मैं तो सोचती हूँ कहाँ कि वो कैसे बुद्धिमान लोग हैं। परमेश्वर, हाँ ये बात सच है कि परमेश्वर को भविष्यवाणी पूरी करनी थी, परमेश्वर को भविष्यवाणी उनको फुलफिल करना था, लेकिन परमेश्वर को भविष्यवाणी, आपको पाप करने की जरूरत नहीं है ताकि परमेश्वर अपनी इच्छा को पूरा करे। आपको पाप करने की जरूरत नहीं है, आपको परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ने की जरूरत नहीं है इसलिए कि परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाए। नहीं, आपको तो सही चलना है, आपको तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है, आपको तो वचन के अनुसार चलना है, आपको तो आपको जो तारा, जो परमेश्वर का वचन है उसको देख करके चलना है, आपको नहीं भटकना। परमेश्वर तो अपनी इच्छा पूरी कर ही देंगे, जब भविष्यवाणी तो प्रभु ने करी है ना। अब प्रभु को पता है कि उसको कैसे पूरा करना है, लेकिन आप अपने तारे से मत भटकना, आप संगति से मत भटकना, आप प्रभु की आत्मा से मत भटकना, आप परमेश्वर के वचन से मत भटकना, आप अपने जीवन में बहुत व्यस्त मत हो जाएंगे, बहुत व्यस्त मत हो जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ, आप इतने बिजी हो जाओगे ना, आपकी पूरी लाइफ ही इतनी एक्टिव हो जानी है, मतलब 50 साल आपकी कब आ जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। आप इतने बिजी अगर आप जियोगे, इतनी बिजी होकर के रहोगे, आप बैठ जाइए, जल्दी आ जाइए। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा तारा है जो आपके लिए पैदा हुए हैं और आपको किसी और तारे की जरूरत नहीं है, आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ही वो कंप्लीट है आपके लिए, वो हर चीज की भरपूरी करेंगे, हर चीज की भरपूरी करेंगे। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ यहाँ पर कि जिस तरीके से ज्योतिष लोग अपनी बुद्धि के ऊपर डिपेंडेंट हुए और उन्होंने आगे जाके देखा कि किस तरीके से सारी लड़ाइयाँ हुई, उस तरीके से कभी कभार हम भी जो है अपने ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, हम भी अपनी बुद्धि के ऊपर जो है निर्भर करने लग जाते हैं। लेकिन हमारी जो बुद्धि है, हमारी समझ, वो परमेश्वर के आगे कुछ भी नहीं है।
हमेशा परमेश्वर की इच्छा जो प्रकट इच्छा है उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए और उसी को ही आगे जाके हमें हमेशा फॉलो करना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा को, परमेश्वर के दिखाए हुए रास्तों को ही चलना चाहिए। वचन में लिखा है कि अपनी बातें स्वर्गीय, अपना ध्यान स्वर्गीय बातों की ओर लगाओ, क्योंकि स्वर्गीय बातों की ओर ध्यान कुछ भी लगाना जो है वो विनाश ही है, वो विनाश है। कोई भी ऐसी बात जो स्वर्ग से हट करके है, कोई भी ऐसी बात जो प्रभु यीशु मसीह से हट करके है, वो विनाश ही है। और परमेश्वर आप नहीं चाहते हैं कि आप विनाश हो। परमेश्वर चाहते हैं कि आप उनकी इच्छा में चले, उनकी अगुवाई में चले, ताकि आपका आनंद पूरा हो। यहाँ पर वही हुआ था। अब क्या हुआ कि वो लोग राजा से तो मिल करके आ गए, लेकिन उनको तसल्ली नहीं मिली। जब वो बाहर आकर के देखा तो तारा तो वही था, और वो तारा जो है उनको फिर लेकर के बैतलहम चला गया। और वचन में लिखा है यहाँ पर कि उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। हो सकता है कुछ समय के लिए वो तारा उनको नजर ना आ रहा हो, कुछ समय के लिए जो है वो तारा नजर ना आ रहा हो, और उन्होंने अपना सोच, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके ये सारी चीजें की। लेकिन जब उन्होंने वापस उस तारे को देखा तो उनका आनंद पूरा हुआ। मैं आप जो है वो तो चलिए अपने राजा को ढूंढ रहे थे, वो तो अपना भटक भी गए थे, अपने राजा को ढूंढ रहे थे। लेकिन आप जो यहाँ पे सब बैठे हैं, आप जो भटक गए हैं, आप किस चीज में भटक गए हैं? आप अपने तारे से हट करके किस चीज को ढूंढते हैं? क्या आप अपने जॉब के अंदर बिजी हैं? क्या आप अपने रिलेशनशिप के अंदर बिजी हैं? किस चीज के अंदर बिजी हैं? करियर के अंदर बिजी हैं? किस में बिजी हैं? आपको किस चीज में भटका है? जिस भी चीज ने आज आपको भटका रखा है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप वापस अपने तारे को देखिए। आपका तारा अभी भी वहीं पर ही है जैसे ज्योतिषियों का तारा था। आपका तारा अभी भी कहीं नहीं गया है। आपका तारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो आज भी वहीं यहीं पर ही है, वो आज भी यहीं पर ही है, वो आप ही का इंतजार करते हैं। भटके तो आप हैं, तारा तो वही है। दाऊद कहता है कि हे प्रभु तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? प्रभु ने थोड़ी छोड़ा है मुझे। दाऊद बोलते हैं कि प्रभु तूने मुझे छोड़ दिया, परमेश्वर नहीं छोड़ते। मतलब दाऊद परमेश्वर से दूर हो गए। परमेश्वर आपको नहीं छोड़ते, परमेश्वर आज भी वही है, लेकिन आप जाते हैं, आप चले जाते हो, है ना? आदम भी तो, प्रभु तो वहीं पर ही थे, लेकिन आदम दूर हो गया था परमेश्वर से। तो आज अगर आप परमेश्वर से दूर हैं तो आप वापस आइए। आप परमेश्वर के प्रेम को याद करिए, परमेश्वर की अगुवाई में चलना चुन लीजिए, परमेश्वर की अगुवाई में चलना चुन लीजिए। वो तारा आपको कभी भी गलत लीड नहीं करेगा, वो तारा कभी भी गलत लीड नहीं करेगा आपको। हमेशा आपको ये गूगल नेविगेशन जो होती है ना, गूगल नेविगेशन, वो तो फिर भी एक बार को जो है ना आपको खाई में पहुंचा देगी। ऐसा हुआ था कनाडा के अंदर, पता नहीं कहाँ पर सीन हो गया था कि वो नेविगेशन डाल दी और वो पता नहीं कहाँ पे लेके चले, वहां पे एक्सीडेंट हो गया। लेकिन ये जो नेविगेशन है, ये जो जीपीएस है गूगल, ये उससे भी बड़ा, ये आपको कभी गलत रास्ते पे लेकर के ले जाएगा, ये आपको सही अपनी मंजिल पे पहुंचाएगा। और आपकी मंजिल जो है वही है, परमेश्वर के पास ही हमको वापस आना है, यही हमारी मंजिल है। ये पूरे रास्ते में जो है ये तारा आपको लीड करेगा। आज आपका तारा ये है, ये है आपका तारा। अपने अपने तारे को उठा के दिखाइए, अपने तारे को उठा के दिखाइए, बोलिए मेरे साथ, बोलिए मेरा तारा ये, मेरा तारा परमेश्वर का वचन है। मैं इस तारे से कभी भी भटकूंगा, कभी भी। ये आपका तारा है। तो आपको ज्योतिषी की तरह नहीं करना, आपको अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लेना है, लेकिन आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार ही चलना है। तब आपको ये तारा सही आपको बचाएगा और आपका आनंद पूरा करेगा। आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के जन्म को सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना? ये जो खुशी है ये आपको हर रोज मिल सकती है, हर रोज ये खुशी मिल सकती है अगर आप चुनेंगे इस तारे को। बहुत सारे तारों में कंफ्यूज मत होइए, ये एक सच्चा तारा है, एक सच्चा तारा यही है, इसके अलावा कोई तारा नहीं है। ये तारा ऐसा चमकेगा कि आपके जीवन का सारा अंधकार दूर कर देगा। ये ऐसा तारा है जो चमकेगा आपकी बीमारियों को दूर करेगा, आपके जीवन से अंधकार को दूर करेगा, आपके जीवन से कलेश को दूर करेगा, नाकामी को दूर करेगा। ये कैसा तारा है?
इसकी रोशनी कभी खत्म नहीं होगी, कभी भी। परमेश्वर के वचन को आप जितना ज्यादा अधिक से अधिक जानते जाओगे, जितना जानते जाओगे, उतना ज्यादा आपको आशीष मिलेगी, उतनी ज्यादा आप कंप्लीट फील करोगे, आप सेटिस्फैक्शन, आपको संतुष्टि मिलेगी परमेश्वर के वचन से। इस तारे को आज ठान लीजिए कि मेरा तारा ये है और मैं इसे भटकूंगा। ज्योतिषी ने जैसे करा था वैसे मैं नहीं करूंगा, या मैं नहीं करूंगी, मुझे ऐसा नहीं करना। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन को जीऊंगी, और प्रभु की इच्छा है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम भी पवित्र हो। और प्रभु आपको इतने अच्छे तरीके से इस जीवन में इतनी आशीषें देंगे, बहुत आशीषें देंगे। और यही है आज का वचन की एक तो जो ये कि वो राजा जो है वो आपके जीवन में आए हैं, वो आपके मनों में पैदा होना चाहते हैं। उनको वो हेरोदेस का वो नहीं चाहिए था, लेकिन उनको आपके जीवन में पैदा होना है। तो आज प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन, जो नए लोग हैं यहाँ पर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह को आज अपने जीवन में ग्रहण कर लीजिए और अपना मन, अपना जो दिल है वो प्रभु यीशु मसीह को सौंप दीजिए। और प्रभु यीशु मसीह आपको हमेशा के लिए अपने हाथों में चलाएंगे, और प्रभु आपका जीवन बहुत खुशियों से भरेंगे। और आपका आत्मिक जीवन जो है, जो आपकी आत्मा है, सबसे पहले परमेश्वर उसको सिक्योर करेंगे, सबसे पहले परमेश्वर उसको सुरक्षित करेंगे और आपको एक अनंत जीवन देंगे। अगर आप प्रभु यीशु मसीह, जितने भी यहाँ पर नए लोग हैं, मैं आपको बता दूं कि आपके और मेरे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर जन्म लिया, और पापों की क्षमा से प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही मिलती है। अगर आज प्रभु यीशु मसीह को आप स्वीकार करते हो तो आज का आपका डिसीजन खाली नहीं जाएगा, लेकिन परमेश्वर जो है आपको बहुत आशीष देंगे, बहुत ज्यादा आशीष देंगे। जब आप ये डिसीजन ले लोगे कि मुझे भी प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में लाना है और मैं भी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपना प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन देना चाहती हूँ या चाहता हूँ, फिर प्रभु यीशु मसीह जैसे उनकी अगुवाई करी थी एक तारे को लेकर के उनको दिखाया था, वैसे प्रभु आपकी भी अगुवाई करेंगे और उस मंजिल तक पहुंचाएंगे। वो मंजिल जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, वो आशीष जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, परमेश्वर उन आशीषों को आपके जीवन में खोल देंगे। आज प्रभु इस वचन से आपको आशीष दें। प्रभु का धन्यवाद हो इस वचन के लिए। आइए हम सब अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु पिता परमेश्वर प्रभु जो वचन प्रभु आपके बीच में, प्रभु इन लोगों के बीच में प्रभु बोया गया पिता परमेश्वर प्रभु इस